हम ऐसे भी न रहे। और मानना चाहता है क्या? बहुत बोला, खरी खोटी सुनाई। उद्धव जी समझाने आए थे। उद्धव जी सोचने लगे थे मैं तो गोपियों को अनपढ़ समझ रहा था, ये तो उस परम तत्व की बात कर रहे हैं, उस परमात्मा की बात कर रहे हैं जो तत्व का ज्ञान मैंने दिया है। उद्धव जी मन ही मन सोचने लगे कितनी धनभागी है, कितने अहोभाग्य हैं इन गोपियों के जो परमात्मा इनके इर्द गिर्द डोलते रहते हैं। धन्य है ये ब्रजंगनाएं जिनका ध्यान संत जन वर्षों वर्षों तक, हजारों करोड़ों वर्षों तक तपस्या करके तभी भी भगवान के दर्शन नहीं होते हैं। ये उस तत्व से परिचित हैं। मानो गोपियों के सामने उद्धव जी का ज्ञान टिका ही नहीं, ज्ञान की गुदड़ी बन गई। उद्धव जी के हृदय में प्रेम जगा। उद्धव जी कहने लगे प्रभु अहो यूयं स्मस्पूर्णरथा भवत्यो लोक पूरिता वासुदेवी भगवती सामित्यर्पितम मना। हे प्रभु आप मुझे लता पता बनाओ चाहे ना बनाओ कोई बात नहीं, आप गोप ग्वाल बनाओ ना बनाओ कोई बात नहीं, लेकिन प्रभु आप मुझे यहाँ की रज बना दो, यहाँ की रेणु बना दो। हे प्रभु मैं धन्य हो जाऊंगा। अपराध रोज उद्धव जी उठते हैं, प्रातःकाल रोज उस रज को अपने माथे से लगाते हैं। 6 महीने तक उद्धव जी उन गोपियों के पास रहे। वहां प्रेम जग गया भगवान के प्रति। 6 महीने बाद होश आया कि मेरे को तो भगवान ने किस लिए भेजा था, याद आए कि भैया मेरे को वापस जाना है। और जैसे लौट करके भगवान के पास गए, भगवान बोले अच्छा ज्ञानी महाराज आगे समझा के। उद्धव जी बोले कन्हैया तुम महाकपटी हो, परसों का वचन दिया था अभी तक नहीं वापिस नहीं गई, ऐसा धोखा क्यों किया कन्हैया तुमने? भगवान बोले उद्धव जी तुम्हारी तो भाषा ही चेंज हो गई। समझ गए भगवान कि उद्धव जी के हृदय में भी अब प्रेम जागृत हो गया है। उद्धव जी ने जैसे इतना कहा कि प्रभु आपने परसों की बात करी थी, आप गए नहीं, कंठ अवरुद्ध हो गया, कुछ नहीं बता पाए आगे की कैसी गोपियां हैं, कैसे रह रहे, कुछ नहीं बता पाए। क्यों? बोला कंठ भर गया उद्धव जी का, भगवान के प्रति इतना प्रेम हो गया। भगवान समझ गए, भगवान ने हृदय से लगाया उद्धव जी को, अब पूरे वृंदावन का दर्शन करा दिया। उद्धव जी से बोला उद्धव ब्रजंगनाएं और हम अलग अलग नहीं है, राधा रानी और हम अलग अलग नहीं है, हम प्राण हैं, एक ही है, अलग अलग नहीं। जैसे बोला चंद्रमा से चांदनी अलग नहीं रहती, सूर्य भगवान से किरण अलग नहीं होती है, मेहंदी से लाली अलग नहीं होती है, ऐसे बोला हमारा भी मिलन है, हम कभी बिछड़ते ही नहीं है, हम एक ही हैं। क्योंकि आत्यासु राधिका कृष्णा, कृष्ण ही राधा है, राधा ही कृष्ण है। बोले भक्त वत्सल भगवान की। आगे चल करके भगवान कुब्जा के घर गए, उसका मनोरथ पूर्ण किया, अक्रूर जी के आंगन को पवित्र किया। इधर जरासंध ने भगवान के साथ 17 बार आक्रमण किया मथुरा पे, भगवान को मारने का प्रयास किया 17 बार, लेकिन भगवान ने 17 बार हरा दिया। 18वीं बार फिर आक्रमण किया, इस बार तो जीत गया। अब क्यों जीता? जब 17 बार हार सकता है तो 18वीं बार क्यों जीता? इसका भी कारण है। क्या कारण है? ये तब है दिन बताओ। बोल भक्त वत्सल भगवान, ठीक है? जब है कि बार और ना तब बताओ। ये बार अग्नि कथा सुन लेना। तो 18 बार 18वीं बार किया, लाला है थोड़ा ना ब्याज पता ही दिया।
हम तो बल फिर 3 बजे के जाओ। अब तुम बताइएगा। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। हाँ, यहाँ के भक्त तो मैंने ये देखे कि बिल्कुल अपने नियम के पक्के हैं, अकाट सत्य। अगर बोल दिए तो मेरे से पहले बैठे रहते हैं। उन बोल देखना कद का समझदार जमा उन बोल बोली घर बारा काम था मन जिंदगी भर कन हो रहा। अरे एक हफ्ते कथा मिली च इन फिर दोबारा कब मिलती नहीं मिलती की भरोसा नहीं। बोले जी आज जे दिखे न चल की नहीं दिखे न का चलना का भाग जाना जबर मिले जबर सुन लेना। तो एक बार जोरदार तालियां बजा दे अपो तने। हमारा कोटद्वार तो वैसे भी भक्तों की भूमि है। एक ब्याज जी कथा कर दे चन्नी गुड़िंद बैर भी ब्याज मतलब भी तो कथा होने की कमी पूर्णी इले तो रोज ब्याज जी फिर प्रकट भेजन। तो हमारे यहाँ के जो माताएं हैं वो तो सब गोपियां हैं, सब भगवान की भक्त है। जहां देखा परमात्मा की कथा हो रही हो सबसे ज्यादा मातृशक्ति। और यहाँ तो बड़े धन्य भागी हम कि पुरुष वर्ग भी भरपूर में है, ऐसी बात नहीं है। कई जगह तो हम देखते हैं कि धर्मपत्नी जी तो आया छन अपति देव जी। हाँ मैं दुखी अच्छा तिग्गी फेंक अच्छा तू रानी पकड़ रानी ने पकड़ भैया धर्मपत्नी झगड़े तो सत्संग पकड़ है ना। तुम्हारा नाम कहना कि लग दू धर्म पत्नी। तुम उनका भी धर्मपति भी सुनी जो कहीं कार्ड में लिखो लिखो कि धर्मपति जी कहीं नहीं सुनी। इले तुम तो निवेदन करी कि जब तुम्हारे घर में कन्या हो तो बोलना लक्ष्मी भेजा, तो जब नौन हो तो बोलना तुम्हारे घर में नरसिंह भेजा। चलो बढ़िया हो बधाई हो है तुम्हारे घर में आज नागर जब हो बोली जी क्या क्योंकि तुम धर्म की स्वरूपा हो। तुम्हारे को धर्म पत्नी क्यों कहते हैं? बोला जो अपने पति को अपने कुल को और अपने समाज को धर्म के मार्ग पे लगाए उसका नाम है धर्म पत्नी। एक हो पत्नी, पत्नी क्या होता है? बोला जो अपने कुल को पतन होने से बचा दे उसका नाम है पत्नी। अब की वेगिन वाइफ। वाइफ है मीनिंग जन दसा क्यों जन दसा सर्च मार लें तो नेट पर गूगल पे देख लें क्यों मतलब अंग्रेजी। हाँ हम तो अंग्रेजी पुत्र बनना चाहना चाह। अंग्रेजी पढ़ना खराब थोड़ी ना चाहिए, ज्ञान लेना बेकार नहीं है। आप अंग्रेजी पढ़ो बढ़िया पढ़ो, किसने मना किया? खूब डिग्रियां लो, लेकिन अपनी संस्कृति अपना शास्त्रों को भी ज्ञान लिया, अपना शास्त्रों तय भी जाना। वाइब को मतलब क्यों? विदाउट इंफॉर्मेशन एवरी टाइम फाइट। जो बिना मतलब के बेफिजूल की झगड़ती रहे उसका नाम है वाइफ। तो कुछ नहीं को वाइफ जरा हाथ खड़ो कर दे देख लिया तुम। हमन बोलो जो हमारा कोटद्वार में भक्त चल भाई तू नहीं लड़ना न पर पति देव जी देख लिया। इतनी सुंदर है देखो तुम। सब धर्म पत्नी चल और सब भी बाबर पति ने धर्म पे लगाई। उम्मीद है तो बड़ी खुशी होती जब जगदेव बाबा में हमें 16 महीने बैठे रहते ना यजमान जी को अनुष्ठान करना रहना। और कहीं बोल ब्याज जी तुम भागवती भागवत जी कर दो और भी कर दो। अरे सब कुछ कर दो हम धर्म को जो तो कार्य होंगे किले की भगवान जी जिम्मेदारी दी जो जिम्मेदारी से हम पीछे हटला फिर हम पे पाप छोड़ जाओ।
वो तो आप माता लोगों को आशीर्वाद रही कि तुमने बोले कोड़दारो न तो और अंगने अंगने बढ़ाने रहे बच्चा चल हम तो आशीर्वाद देना तो तुमने आशीर्वाद दे तो भगवान जी थोड़ी सी ठेल लगे थे तो मत आइए किले की जग जग भी जौल में तो की बोलन ब्याज का घोड़े आया छन कोड़दार घोड़े तुम अगर का की कह देने मिल लिया तब तुम तने की पूछो तुम का करना बोल कोड़दार अच्छा तो तुम ब्याज देते तो जान दो ना तुम बोल हाजी हाजी तो देखो जन एक माँ अपना नौन तने पढ़ा दे लिखा दे जब वो उत्तीर्ण हो जाओ फर्स्ट डिवीजन से और हौरी में जब एक बच्चा तारीफ सुन अच्छा तुम्हारा नाम फर्स्ट है क्या है ये अच्छा नंबर है यार बहुत खुशी बहुत बधाई हो तो तुम बड़ा प्रसन्न होना कि नहीं होना वो शायद होगा ना फिर है कर भी बोली तो तुम जन है का तारीफ करो तुम्हारा नौना तो तुम ये बोलना बस बस सुने में तारीफ आप तो नहीं कर बोल अच्छा कभी ना और सुना तुम अच्छा और की सुनी तुम हाँ हाँ अच्छा मुख्यमंत्री थे मेरी बदने हैं मिडिल मिलेवल ऐसी ही उत्कृष्टता रहती है कि जब तुम भी सुन लिया कि हमारा कोड़दार बेटे हमारा जो बालक छन अग्ने अग्ने तके जाना छन तो तुम तभी प्रसन्नता होली कि हमारी बच्चा थे हमारी बेटा थे हमारा नाम रोशन करना चाहिए तो मेरी भी यही कोशिश रहती कि पहले मैं अब कोड़दार अग्ने ले जाऊँ अब फिर अब कोड़े को नो अब गाँव को नो अग्ने ले जाऊँ अब फिर वहाँ के बाद देश को नो अग्ने ले जाऊँ और वहाँ के बाद मैं विश्व ते ही विश्व गुरु की कामना करी तो और अग्ने ले जाऊँ बोल भक्त वत्सल भगवान की जय इलाई तुम तने धर्म पत्नी बोलेगा इधर धर्म पत्नी बोले लेकिन पति परमेश्वर होना धर्म पत्नी छा तुम तो तुम्हारे क्यों गुरु नहीं हो दो केवल पति रे वस्त थे गुरु पति ही गुरु होता है जिस समय माँ पार्वती को मैना विदाई कर रही थी तो यही कह रही थी बेटे की पति ही परमेश्वर होता है इनकी पद की सेवा करना बस ये समझाया था लेकिन आजकल जब विदाई कर देते तो किस समझन बचित नहीं बाबा जानी तो छे ना कहने भी त्यो तने तू बोले सीधा उठे बैग त्यो तने थोड़ा सा खुले आ जाए कमी थोड़ी ना लेकिन जब पहले विदाई करते थे तो क्या कहते थे बेटा बेटी यहाँ से डोली गई है चाहे कुछ भी हो जाए वहां से तेरी अर्थी आनी चाहिए और तू मत आना ऐसे करके कभी झगड़ा करना रुष्ट होकर के मत आना त्योहार पे आना हर समय आना लेकिन कभी भी रुष्ट होकर के मत आना तो आज तक वो माताओं का और क्यों छो पूछ रहा जो हमारे जो माता जी जाने बहुत कष्ट कहूं कई ढींगा फोड़नी कई बांझ पुंगड़ा खोल देनी कई पैरा चीन देनी आज जब पुंगड़ा सब बांझ पुड़िया छन बहुत पीड़ा होने उतरे भीतर भीतर कि जो मा हमन अपरा हड़का तोड़ी छा आज वो पुंगड़े बांझ पुड़ी छन उतने इनका पीड़ा होने भले वो क्या मैं व्यक्त नहीं कर सकदन अगर वो क्या मैं व्यक्त भी कर दन तो बोलदन दादी तो चुप है तो अपनी जमाने बात नहीं किए कर वो बेचारा भीतर भीतर कुम सेना छन कि हमन जद का मेहनत करी सही आज वो सब निरर्थक हो रही जब वो पांच पुंगड़ी दिखना चल घर छुट्टी दिखना चल जय घोरा का बाना जय काम का बाना उन भूखी रहनी 4-4 बजे उठी तने और धान करनो तने चल जा चा आधा पेट खान चा खानो नहीं मिल तो छो आधा पेट खाइतने चल जा चा आज तो भरपेट मिलनो छो लेकिन वो बेचारों बहुत कष्ट है बहुत दुख ले जी हम तो उतने नमन करना कि उनके वजह से आज हम सुख भुगना चाह वो कष्ट नहीं खांदा वे समय पे तो आज हमन इधर सुख नहीं रहना चाह उनकी कृपा वो ये बुजुर्गों की कृपा कि आज हम एक तक उनकी आशीर्वाद
तो बोला 17 बार इस जरासंध ने आक्रमण किया और 18वीं बार जीत गए। क्यों? बोला जरासंध ने ब्राह्मणों को यज्ञ में बैठा दिया। ब्राह्मणों से बोला, ब्राह्मण देवता ऐसा यज्ञ करो कि इस बार मैं जीत जाऊं। अगर मैं जीत गया तो तुम्हें इनाम दूंगा, और अगर मैं हार गया तो तुम्हें सूली पे चढ़ा दूंगा, मार दूंगा तुम्हें। अब भगवान किसके बस में रहते हैं? ब्राह्मण के। देवाधीनम जगत सर्वम मंत्राधीनम च देवता, ते मंत्रा ब्राह्मणाधीनम तस्मात् ब्राह्मण देवता। बोला ये जगत किसके अधीन है? देवता के। और देवता किसके अधीन है? मंत्रों के। अब मंत्र किसके अधीन है? ब्राह्मणों के। इसलिए तस्मात् ब्राह्मण देवता। ब्राह्मणों के बड़े करीब हैं भगवान, तो भगवान ने सोचा कि भैया अगर मैं इस बार जीत गए तो ब्राह्मणों को मार देगा, इसलिए बार हम ही हार जाते हैं। भगवान इस समय रण छोड़ करके भाग गए और भगवान का नाम पड़ गया रणछोड़। बोल रणछोड़ भगवान की। आगे चल करके मुचकुंद द्वारा काले वन का उद्धार करवाया और भगवान मथुरा से भागे। अब बीच समुद्र में द्वारिका बसा करके द्वारिका नाथ बन गए। बोल द्वारिकाधीश भगवान की। ये जरासंध क्या है? मथुरा क्या है? द्वारिका क्या है? इस पे ध्यान दें। बोला मथुरा ये हमारा शरीर है। क्या है? हमारा शरीर। ये भी तो पूरी है। मथुरा पूरी। पूरी मतलब शरीर, घर। जरासंध क्या है? जरा मतलब बुढ़ापा। बोलते नहीं कि जर्जर अवस्था है क्या? ये बोलते अरे मकान जर्जर हो गया। ये क्या है? जरासंध। जरा। जब हमारे इस शरीर पे, इस मथुरापुरी पे आक्रमण होता है जरा का, बुढ़ापे का, तो हम भी चमन परास फेंक देने, बिल्कुल टक्कर देना रहना दूध में। कई बार आक्रमण भेजा फिर भी हम टक्कर देते कि नहीं जी हम जीतेंगे। लेकिन फिर आएगा काले वन, यमराज जी, और जबरदस्ती फिर हमको इस मथुरापुरी को छोड़ना पड़ेगा और कहीं और जाकर के द्वारिका बसानी पड़ेगी। इसलिए जैसे ही पूर्वार्ध खत्म हो और उत्तरार्ध प्रारंभ हो जाए तो बोला उसके बाद भगवान के भजन पे लग जाना चाहिए। भगवान हम उतने 4 चिट्ठी भेज दें कदगा 4 पहले चिट्ठी हो जाता, अब मिस कॉल समझ लिया वेदन। अब फोन को जमन वेगे तो मिस कॉल समझ लिया कि भगवान 4 मिस कॉल मर्दन। पहले मिस कॉल हमारी भगवान तो कनोड़ा बगल बटन बाल सफेद होने लग जाए। भगवान जी ने बोले मिनट तो पहले मिस कॉल मारे तो भगवान दरबार में लग जा, भगवान का चरणों में लग जा। अभी भी भगवान नो जप ली, लेकिन हमने भगवान वो मिस कॉल हटाए थे क्या करी? काली मेज लगे थे। बोले भाई साहब ऐसी दाई जो दिखे ही ना। भगवान हम बोल ठीक है, दूसरी मिस कॉल मार दूसरी मिस कॉल करी भगवान तो जो हमारा यो दूध या दांत था तो वो दूध या दांत दे पहले हटाए देन भगवान, फिर अच्छा दांत देन कि ले दूध या दांत ले देन के बोली अभी जरा सख्त सख्त निकाल हल्का हल्का खा। अब फिर सख्त सख्त खान लग गया कि ले सख्त दांत दे देन भगवान। अब वो सख्त सख्त खान हम ज्यादा सख्त खान लग गया, ज्यादा सख्त छिलका साहब
तब बोला हम कि हमारे घर में अन्नपूर्णा मैया आली, हमारे घर में ठाकुर जी आला। जब जीव की अंत्येष्टि होती है वहां के लिए क्या बोलते हैं? शमशान घाट। ये बोलता है शमशान घाट के लिए जले जान, फूके जान, आग लगे जान। तो सब हम जीव छा, प्राण एक ही। मैंने आपने निवेदन करी छो कि आत्मा एक ही, चाहे वह चीटी माँ, चाहे वह जीव माँ, चाहे वह हम माँ, एक ही है, वो परमात्मा ही है। केवल शरीर अलग अलग मिले कर्मों के अनुसार, लेकिन हमन वे शरीर तने काटी तने बढ़िया सी वे तने अब भीतर बने हमन बढ़िया से खाने लग गया। तो जख मुर्दा फूके तन वे तो बुले जान शमशान घाट। तो जो मर गया वो मुर्दा, जो मर गया वो मुर्दा, चाहे वो शरीर किसी का भी है तो मुर्दा ही। तो जहां जलाए गए वो शमशान घाट, तो जहां पकाए गए उसके लिए क्या बोलेंगे, क्या कहेंगे वहां? तब बोल तुम कि ब्याजी हमारे घर में खटपट होनी च, झगड़ा होना च, कलेश होना च, असाध्य रोग उत्पन्न होना छन, हमारे घर में डम डम की आवाज आनी च, खबर हमारे छत बजनो च। तब अया जन पक्यों के आनंद, तब निकलना अनु बुझनिया, तब पुनः तुम्हारे घर में बुझने ध्यान जाता हूँ बुझना निकाला। और तब बढ़िया, अब तुम तो वे गया तब बुझने निकलते गरीब, आज जो वो बुझने निकलनी चाहिए बेचारे वो बन गया खूब करोड़पति कोटि तैयार। अभी फर्स्ट क्लास बोले बोलो बाक भी मैं बोल लूं, बुझने भी मैं निकाल दूं, पुजलू भी मैं, गाड़ी भी मेरी, अब पैसा तुम दे। इसलिए समझो भगवान के चरणों में एक बार आप लग गए तो फिर भगवान की जिम्मेदारी है। आप पे कोई भी कष्ट आए, कोई भी दुख आए, परमात्मा से कहो। लेकिन तभी तो कहोगे, भगवान तभी सुनता है जितनी तुम्हारी भक्ति रहेगी। ये नहीं कि नो तो चल भाई बत्ती बात दे दो आज, और नो तो बत्ती बात में बेचारा दो बजे सब काल करे बह रहे वे वकील मां बोली जो ना फिर मां मार देगी तेरे बत्ती गिरा नहीं। भक्ति नहीं जुआ दौर जुआ, भक्ति से होने तो फिर बोलनी नहीं चाहिए किले वे सत्संग ही नहीं सुनी हो रहा तो फिर अपना भी बिना बोले बाल दे। इसलिए अगर तुम्हारी भक्ति उच्च कोटि की है और तुम पे अगर, अरे प्रहलाद जी पे कष्ट आया ना, आया प्रहलाद जी पे कष्ट, जहर दिया था पीने के लिए, जहर प्रहलाद जी ने जहर पी दिया, किसके नाम से? बोले प्रभु तेरे नाम से पी रहा हूं, वो जहर अमृत हो गया, मरा नहीं प्रहलाद। क्यों? बोले विश्वासम परमम सुखम, विश्वास था परमात्मा पे, भगवान पे विश्वास था, क्योंकि उस उच्च कोटि की भक्ति थी। जब हमारी अगर उच्च कोटि की भक्ति रहेगी तो तुम्हारा संसार में कोई भी बाल बांका नहीं कर सकता। चाहे संसार तुम्हारे कितने भी विपरीत हो जाए, कितने भी पीछे पड़ जाए, कितनी भी तुम्हारी बुराइयां कर दे, कितने भी तुम्हारे को तुम तने उकटाने को कभी कोशिश कर दो, कभी हाथ अहंकार जयकार घात पूछ दो, लेकिन जो सारे जगत का मालिक है, अगर आपने उसका पैर पकड़ दिया तो संसार आपका वो नहीं बिगाड़ सकता। ये 100% गारंटी के साथ कह रहा हूं, ये मैं नहीं कह रहा हूं, मेरे शास्त्र कहते हैं, भागवत जी बोल रही है, भगवान खुद कह रहे हैं गीता में, ये यथा मां प्रपद्यन्ते स्तांस तथैव भजाम्यहम्। अरे तुम एक बार मुझे भज करके तो देखो। अर्जुन को कह रहे, अरे अर्जुन तो सब कुछ छोड़ करके तो एक बार मेरी शरण में तो आ, तब देख तो कैसा जीतता है आगे। लेकिन हमारी भक्ति में खोट हो जाती है, विश्वास नहीं करते, डगमगा जाते हैं, जर से दुख है कुछ नहीं हो, भगवान उठे इतने 100 बार हड़बार पर कह गया, ये गलत है। अरे भगवान का तो जन्म ही सीधा पहले जेल खाने में हुआ, जन्म वे नहीं पहली जेल वे गया,
वे भगवान बराबर कष्ट के मत जबरी बेचारा आंख नहीं खुली तबरी हुए इतने पूतना जहर पिलानो चाहिए जैन अभी तक ढंग से दूध भी नहीं पेचो माँ 10 दिन हो चलो ये संसार है ये तो आपके पीछे जन्म होते ही पीछे पड़ जाएगा इसलिए संसार की परवाह मत किया करो संसार से आगे बढ़ जाओगे बोले तुमको संसार फिर कैसा लगेगा जैसे गौ का खूर होता है और गौ के खूर में अगर जल भरा हुआ है तो हम उसको आसानी से पार कर देते हैं ठीक उसी प्रकार से अगर आप भगवान के करीब रहे भगवान से जुड़े रहे तो ये संसार भी आपको गौ के खुर के बराबर लगेगा और आप इस संसार से पार पा जाओगे तो बोला भगवान दूसरी मिस कॉल मारी दांत निकाल दिए बोला अब तेन हार्ड हार्ड खा लिया बहुत खा लिया किधर ले इन दांतों को थोल दे भैया बोला अभी भी लग जा भगवान के चरणों में बोले ना 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 वो क्या वो डेंटिस्ट मां अब इन बोले भाई इन दांत लगाओ कि छप छपाली दिखो इन पतली चलेगी नकली चलेगी असली चलेगी तीसरी चिट्ठी भेजी भगवानन बोले तो उन पिक्चर बहुत देखे नहीं रील बहुत देखे नहीं भगवान को भजन तो देखे नहीं इन कर तो आंखों ज्योति अब कम कर देंगे तो भगवान सेल कम कर दे तो हम और चकड़े हम गए डॉक्टर साहब आई हॉस्पिटल उन्होंने बोले भाई इन लगा तुम लेंस चश्मा भी ना लेंस जो के पता ही नहीं चल क्यों कहाँ का कमजोर चल भगवानन आखिरी और चौथी मिस कॉल मारी बोला यहाँ के बाद में सीधा ली जाना तो समझ गए तो समझ जाओ भगवान ने अंग अंग में दर्द प्रारंभ कर दिया कमर झुकने लग गई तो हम गया कख दुकानदार जी मां बोले इन चवन परास दिया कि तुरंत हम चमन ऋषि बन जाओ बारी इन चमन परास ये वाली दूध में दूध रोज शाम में एक चम्मच तो भैया जब जरासंध का आक्रमण हो गया है एक न एक दिन द्वारिका जरूर बसानी पड़ेगी इसीलिए 50वां लगते ही जैसे 51 लगे तुरंत भगवान के चरणों से लग जाओ और उत्तरार्ध शुरू हो गया बोला चल 51 वन की ओर जाओ बोला 52 53 54 55 वन की ओर वन मतलब इन थोड़ी ना कि जोले तुम उठा मत जग देवा जंगल चल गया ना ना ऐसा नहीं है घर छोड़ने के लिए नहीं बोला मतलब अब जो तुम विषय वासनाओं में चिपके हुए हो उनसे अपने मन को भगवान के से चरणों में लगा दो ये हटाना बोल रखे भगवान लेकिन वहां के बाद लगी 60 भगवान ने बोले अब बहुत देखे ठाठ पकड़े ना वो खाट बिजाम खेलते दुर्गपुरी चाट बोलो तो इन करा फिर भी लग जाता तो 60 माह तो हमारी सरकार भी रिटायरमेंट कर दे बोलो महाराज अब घर जाओ और पेंशन खाओ फिर लगी 61 62 63 फिर लगी 70 भगवानन बोली अभी भी तर 71 72 73 74 75 76 अरे भगवान ने कहा अभी भी तर भाई लेकिन ना अब जब नितौरी तब लगी 80 और तब लगी फांसी और तब लगी 90 और तब बेचारे बिजाम घबड़े और तब लगी 100 वरना अब एक और ना अब एक और भक्त वत्सल भगवान की जय इसलिए उत्तरार्ध लगते ही समझ जाना चाहिए पहले तो बचपन से ही नहीं तो 50 के बाद तो भैया धीरे धीरे भाई तुमने बाल बच्चों का विवाह कर दिया है उनको नौकरी पैसे पे लगा दिया है अब उनकी जिम्मेदारी है वो अपने बाल बच्चे देखेंगे तुमने भी उनको देखा वो भी अपने देखे क्योंकि तुमने उनको इतना पढ़ा लिखा करके इतना सक्षम बना दिया है कि वो अपने को अपने आप देख सकते हैं लेकिन हमारे जबरदस्ती मुंड को चाहिए जब हमारे बार बार कुछ लो तो फिर तब बोल पारी तुम नहीं बोल छो कि मैं तो नॉन नाते चियोड़ो ले अब पकड़ा तुम्हें दे
मैंने बोलो कि नौ नहीं ठीक छे। जब बोलो शास्त्र में के संतान बहुत है तो नौ नहीं ठीक चाहे तो नहीं तुम नहीं बोल कि नौ न चोड़ो तो शुरू की लाभ पकड़ तुम्हें अब साजे सोने के बोल तो सहमी नहीं छोड़ के कर और रोलो खल्लो भूको 300 जन विरोध मी कन पड़ो। इसलिए हमारे शास्त्रों में संतान की बात हुई या पुत्री की बात नहीं बोली गई है। संतान होनी चाहिए, कोई भी हो, पुत्र हो या पुत्री हो, उसमें भेद नहीं है। मैंने आपको बोला कोई भी है लेकिन सब आत्मा है, सब परमात्मा है, केवल शरीर अलग अलग है, सबके अंदर वही भगवान है। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। तो जैसे भगवान द्वारिका बसाई, द्वारिकाधीश बन गए, राजा बन गए, चारों तरफ भगवान की जय जयकार होने लग गई। इधर कुंदनपुर नगर के राजा हैं भीष्मक जी। अब भीष्मक जी के हैं 5 बेटे और 1 बेटिया। कौन कौन है बेटे? बोलो रुक्मी, रुक्मरथ, रुक्म बाहु, रुक्मकेश और रुक्ममाली। और इनकी 5 भाइयों की 1 बहन चौच रुक्मणी। बोलो रुक्मणी मैया की। बोलो जब रुक्मणी मैया थोड़ा सा जवान होने लग गई तो भीष्मक जी को चिंता होने लग गई कि क्यों ना अपनी बिटिया का विवाह किया जाए, हाथ पीले किया जाए। किसके साथ किया जाए? बोला आजकल चारों तरफ जय जयकार हो रही है द्वारिकाधीश की, उनके साथ इनका संबंध जोड़ा जाए। 5 बेटों को बुलाया, भीष्मक जी ने मंत्रणा करी, बोला विवाह द्वारिकाधीश से किया जाए। रुक्मी ने कहा, बोला बिल्कुल नहीं। बोला ना घर का पता, ना खानदान का पता, ना माता पिता का पता, मथुरा छोड़ करके द्वारिका भगोड़ा घोषित हो रखा है और उसके साथ हम अपनी बहन का विवाह करेंगे, हम ढूंढेंगे अपने बहन के लिए। तो भीष्मक जी चुप हो गए। बोला ठीक है, बड़ा बेटा है बोल रहा है तो ठीक है भैया, जैसे तुम्हें ठीक लगे। लेकिन जब से रुक्मणी मैया ने भगवान की चर्चा हर जगह सुनी है, भगवान की कथाओं का श्रवण किया है, तब से भगवान को ही पति मान करके अपने हृदय में अवतरित करके भगवान को चिपका दिया है कि प्रभु आप ऐसे होंगे। संतों के मुख से भगवान की तारीफ सुनी, अब भगवान को ही हृदय में संकल्प कर दिया कि प्रभु विवाह होगा तो तुम ही से होगा, आज से तुम ही मेरे पति हो। लेकिन कहा किसी से नहीं। रुक्मी गया तुरंत, दम्भ हो सका बेटा था शिशुपाल, इसके साथ संबंध जोड़ करके आ गया अपने बहन का। बोला रिश्ता पक्का। पिताजी बोला परसों बारात आने वाली है, तैयार हो जाओ। बोला कहाँ? बोला शिशुपाल के साथ में रिश्ता पक्का कर दिया है। इधर रुक्मणी मैया को पता चला कि भाई ने दूसरी जगह मेरा रिश्ता पक्का कर दिया। मैया मनी मन बड़ी घबराई, भाभी के पास गई। बोला भाभी जी मैं अपने मन की बात बोलूं, मैंने किसी से नहीं बोली। बोला हाँ बोल। बोले मैंने जो द्वारिकाधीश है ना उनको अपना पति मान लिया है, अब ये शरीर छूटेगा तभी ही इस संसार से जाऊंगे, लेकिन मैं पति को नहीं छोड़ सकता, मैं किसी और के साथ विवाह नहीं कर सकती। भाभी ने कहा तेरा दिमाग खराब है, परसों तेरी बारात आने वाली है, भैया तेरे को डांटेंगे नहीं? कैसी बात करती है? तेरे को जो करना तो कर, मैं नहीं जानती, मेरे पास अब बता रही है तो। रुक्मणी मैया बड़ी अधीर हुई। बोला क्या करूं? एक भोजपत्र लिया और भगवान को पत्र लिखा, पंडित जी को बुलाया। बोला पंडित जी इस पत्र को ना भगवान द्वारिकाधीश तक पहुंचा दो, बस मैं इतनी कृपा कर दो। पंडित जी ने पत्र पकड़ा, सीधा भगवान के पास गए। भगवान ने पहले आदर सत्कार किया, पाद प्रक्षालन किया, भोजन पवाया, सुंदर से अपने कक्ष में ले गए और बोला हाँ महाराज किस लिए पधारे? बोला महाराज ये आपका पत्र आया है। बोला क्या है इसमें? बोला महाराज ये आपका पर्सनल पत्र है, हम नहीं पढ़ सकते। भगवान ने कहा मैंने अपने भक्तों से कुछ भी पर्सनल नहीं रखा हुआ, हमने अपने भक्तों के सामने खुली किताब रखी है अपनी, इसलिए जो लिखा है वो सबके सामने पढ़ो। पत्र खोला गया, अब पढ़ने लग गए तो मां रुक्मणी ने क्या लिखा? श्रुत्वान् गुणान् भुवन सुंदर शृणुवतां ते
निर्वेश कर्ण विवरे हरितो रूपम दृशां दृश्यमता मखिलार्थलाभम् त्वयाच्युता विशसिचेतमपत्रवं मे। हे अच्युत, हे भुवनेश्वर, आपको मैंने कभी नहीं देखा, लेकिन जब से आपका नाम सुना, आपकी कथाओं में आपके बारे में सुना, संतों के मुख से आपकी चर्चा सुनी, तब से मैंने सोचा कि आप ऐसे होंगे। उस चित्र को मैंने अपने हृदय में बिठा दिया है और आपको अपना पति मान लिया है। अब मैं किसी के साथ विवाह नहीं कर सकती, केवल आपके साथ ही मेरा विवाह होगा। और हाँ, परसों मेरी बारात आने वाली है प्रभु, इसलिए आप जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी हमको यहाँ से ले जाओ, नहीं तो ऐसा ना हो कि शेर का भाग कोई गीदड़ ले गया। और प्रभु एक बात याद रखना, मेरा भाई रुक्मी आपका बड़ा भयंकर बैरी है। आपने अगर घर के अंदर आकर के मुझे हरण करने का प्रयास किया तो बड़ा भयंकर द्वंद्व होगा। इसलिए हमारे यहाँ एक रीत है कि विवाह से पहले हम माँ भगवती के मंदिर में जाते हैं। तुम उस मंदिर में आना और उस मंदिर में मैं पूजा करने के लिए आऊंगी और गिरिजा मंदिर में ही भेंट होगी। आप मेरे को वहीं से ही वर्ण करके ले जाना। और लास्ट में लिख दिया आपकी रुक्मणी। अब जैसे ही भगवान जी ने के पास ऐसी, भगवान के कानों में ऐसी बात गई, भगवान बड़े खिलखिला के हंसे। बोले वाह महाराज, बोले क्यों हंस रहे हो प्रभु? अरे बोलो, जो हालत रुक्मणी जी की है वही हालत हमारी भी है। अरे जो हमारी प्रशंसा उनको सुनाते हैं, उनकी प्रशंसा वही हमको सुनाते हैं। इसलिए बोला कई रात हो गए, जागरण हो रहा है, नींद नहीं आ रही। तुरंत रथ उठाया, पंडित जी को बैठाया, दौड़ पड़े। बलराम जी ने देखा भैया कोई निमंत्रण नहीं, कुछ नहीं है, कहाँ गया कृष्ण? द्वारपालों से बोला कहाँ गया? बोला पता नहीं महाराज, एक कुंडनपुर नगर से एक पंडित जी आए थे, एक पत्र लेकर के आए थे, पत्र दोनों के दोनों बैठे भाग गए। बलराम जी समझ गए, बोला अच्छा परसों कुंडनपुर नगर में भीष्मक जी की कन्या का विवाह है ना रुक्मणी का। ओ समझ गया, कृष्ण के करामातों से मैं सब परिचित हूँ। बलराम जी ने भी सेना को उठाया, बोला भगवान चाहेगा तो दुल्हन लेकर के आएंगे। दौड़ पड़े वो भगवान बलराम जी भी। अब इधर इतने में शिशुपाल की बारात आ गई, बैंड बाजा सही, भगवान भी पहुंच गए मंदिर के पास। भगवान जी ने पंडित जी को बोला जाओ, रुक्मणी को बोलो कि हम तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। जैसे इधर शिशुपाल की बारात आई तो तब तक रुक्मणी की जो सहेलियां थी उन्होंने कहा बहन एक बार हम देख करके आए, दूल्हा कितना सुंदर लग रहा है। सब तो चले गए बारात देखने के लिए। अब रुक्मणी मैया अंदर बाहर कर रही है कि बारात भी आ गई है, पंडित जी वहां पहुंचे होंगे कि नहीं पहुंचे होंगे, पत्र मिला होगा कि नहीं मिला होगा। बड़ी घबरा रही है, भगवान को पुकार रही है। अब बोल रही है हे दुर्गा मैया, मैंने चैत्र के महीने में, नवरात्र के महीने में जो नवरात्रे आए थे, जितने भी व्रत किए थे, उन सब का फल आज दे दे। इतने तक हाथ जोड़ करके बोले हे भोलेनाथ, हे जगदेव राजा, जितने भी 16 सोमवार के आज उन सब का फल मुझे दे दे। दुर्भगाया न मे धाता लान को महेश्वरा देवी वा विमुखा गौरी रुद्राणी गिरिजा सती। अंदर बाहर कर ही रही थी, इतने में पंडित जी आ गए। पंडित जी को मैया ने पूछा, बोला हाँ क्या खबर लाए, कोई खबर लाए?
पंडित जी बोले खबर ही नहीं लाया, मैं उसी को लेकर के आ गया। बोले कहाँ? बोले मंदिर के बाहर। अब तो रुक्मणी मैया ने पंडित जी को दक्षिणा लगाई, विदा करवाई, और रुक्मणी मैया ने 16 श्रृंगार किया। 16 श्रृंगार करके रुक्मणी मैया गिरजा मंदिर को चली। इधर शिशुपाल को किसी ने खबर कर दी। बोला भैया ये कन्हैया खड़ा हो रखा है द्वारिकाधीश बार पे, लगता है जब इसको बुलाया नहीं है तो ये आया क्यों है, लगता है कोई ना कोई गड़बड़ जरूर होगी। जरासंध ने कहा चिंता मत करो भाई, बरातियों ने भी बोला चिंता मत करो हम हैं, मजाल क्या कोई गड़बड़ कर दे। ठीक है महाराज। अब जैसी माँ भगवती गिरिजा मंदिर में गई, सैनिकों को पता चला तो पूरा मंदिर घेर दिया। अब अंदर माँ भगवती से पूजा कर रही है रुक्मणी मैया। नमस्ते त्वाम्बिके भीक्षणं स्वसत्तानयुतां शिवां भूयात् पतिर्मे भगवान् कृष्णास्तदनुमोदताम्। हे माँ भगवती, आज मेरी वो जो तपस्या है, जो मैंने तेरी सच्ची श्रद्धा से भक्ति की है माँ भगवती, मुझे वो श्याम सुंदर पति रूप में प्राप्त हो जाए, ऐसी दया कर दे माँ जगदम्बे। माँ भगवती ने आशीर्वाद दिया। हे मनो जाहि राचे हो मिला ही सोवर, सहज सुंदर सांवरो मनो जाहि राचे हो मिला ही सोवर, सहज सुंदर सांवरो मनो जाहि राचे हो मिला ही सोवर, सहज सुंदर सांवरो करुणा निदान सुजानशील सदेह जानत रावरो, करुणा निदान सुजानशील सदेह जानत रावरो, मनो जाहि राचे हो मेरा ही सोवर, सहज सुंदर सांवरो। माँ भगवती ने आशीर्वाद दिया। दगड़ नहीं अच्छा हो, एक ही है पहले रुक्मणी, भगवान तो बाद में आए नहीं। अभी भगवान ने हाथ पकड़ी भी तो ले जाओ, अब भगवान दगड़ी आ जाओ तो काम खराब नहीं हो जाओ। बोल भक्त वत्सल भगवान की। रुक्मणी मैया आई केवल, कृष्ण जी नहीं आए क्या? बोल रुक्मणी मैया की। माँ भगवती से प्रार्थना कर रही है। ऊपर यहाँ कुर्सी लगा दो, यहाँ कुर्सी लगा दो, ये 2 कुर्सियां लगा दो। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। 2 कुर्सियां लगा दो ना, तो यहाँ पे 2 कुर्सियां लगा दो। आ जाओ, कोई भी कुर्सी ले लो 2। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। तो मैया अंदर पूजा कर ही रही थी। अब पूजा करके जैसे बाहर आई, मैया ने देखा कि भैया यहाँ चारों तरफ तो सैनिक खड़े हैं, यहाँ ऊपर बोले चारों तरफ तो सैनिक खड़े हैं, लेकिन हमने पत्र में लिखा था कि प्रभु हम पूजा करने के लिए आएंगे, लेकिन ये नहीं बोला था कि सैनिक भी साथ में यहाँ लगे रहेंगे। अब जैसे रुक्मणी मैया बाहर आई, वैसे ही जितने सैनिकों ने रुक्मणी मैया को देखा, सब मैया के स्वरूप में मोहित हो गए। बोलो वाह, कितने सुंदर लग रहे हैं, कितने सुंदर बाल हैं।
और कितने सुंदर गाल है, नाक कितनी सुंदर है, कितनी व्यवस्थित लग रही है। मानो मोहित हो गए, शुद्ध बुद्धि ही भूल गए कि हम रुक्मणी मैया की रक्षा करने के लिए इस मंदिर के बाहर खड़े थे। तब तक रुक्मणी मैया इधर उधर देख रही है कि वो ठाकुर जी कहाँ होंगे, कहाँ होंगे हमारे पतिदेव। इधर उधर देख रही है, लेकिन जिस सैनिक की तरफ देखती है मानो वही मोहित हो जाता है। मैया देख रही है, वैसे तो हमारे जो होने वाले हैं वो लाखों में एक होंगे, पर लेकिन है कहाँ, इधर उधर ढूंढ रही है भीड़ में कि कहाँ होंगे मेरे पतिदेव। तब तक भगवान को लगा कि रुक्मणी जी ज्यादा परेशान हो रही हैं, तो भीड़ के बीच से भगवान जी ने हाथ हिला दिया, बोला हाँ नहीं है। भगवान ने जैसे हाथ हिलाए कि भैया हम ही है यहाँ, जैसे हाथ हिलाया वैसे रुक्मणी मैया समझ गई वही है हमारे राजकुमार। ये तो बड़े सुंदर है, त्रिलोकीनाथ हैं। पहचान गई, नैन से नैन मिले और मन में प्रेम उमड़ पड़ा भगवान के प्रति। भगवान धीरे से रथ से उतरे, सैनिक के बगल में आए और धीरे धीरे करके आगे बढ़े। अब जैसे आगे बढ़े तो सब सैनिक देख रहे, बोलो वाह कितने सुंदर लग रहे हैं भैया, ये तो जो आ रहा है बोलो वो तो बहुत ही सुंदर लग रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे त्रिलोकीनाथ हो। अब जैसे आगे बढ़े वैसे रुक्मणी मैया के करीब आए, और जैसे रुक्मणी मैया के करीब आए और रुक्मणी मैया का हाथ पकड़ा और सबके बीच से भगवान रुक्मणी मैया को भगा करके ले गए। बोल रुक्मणी रमण भगवान की। अब रुक्मणी मैया को ले गए, सैनिक बोले वाह कितने सुंदर लग रहे हैं, जाते वक्त कितने बढ़िया लग रहे हैं। बोलो वाह जोड़ी तो ऐसी लग रही है जैसे भैया विधाता ने बनाई हो। अब जब रुक्मणी मैया को लेकर के भगवान दूर तक चले गए रथ में, तब तक एक दूसरे से सैनिक बात करने लगे। बोला हम काहे के लिए आए थे? रुक्मणी मैया की जितनी सहेलियां थी उन्होंने क्या भांग पी करके आए हो क्या? तुम्हें पता नहीं तुम रुक्मणी की रखवाली में आए थे? बोलो वो कहाँ है? बोलो वो चले तो गई बीच में पानी ग्रहण संस्कार करके। बोला अच्छा उस वही है, वो ले गए उसको। बोला पकड़ो मारो। अब जैसे ही भगवान को मारने के लिए दौड़े वैसे भगवान ने रथ खड़ा कर दिया। बोला आ जाओ। इतने में बलराम जी पहुंच गए अपनी सेना लेकर के। बोला कन्हैया तू यहाँ? बोला हाँ भैया। बोला क्या कर रहा है? ये कौन है? बोले यही तो है। बोला कौन? बोला वही तो है हमारी प्राण बल्लभा। अच्छा विवाह कर लिया? हाँ भैया। बोला ठीक है कन्हैया तू न बहू को लेके घर जा, तेरे को जबरदस्त आशीर्वाद दूंगा घर में आकर के, ले जा भी। और ठीक है भैया। अब भगवान तो गए आगे, लेकिन पीछे जो सैनिक थे तो बलराम जी ने मार मार करके सब सैनिकों को भगा दिया। इधर रुक्मी को पता चला कि अच्छा मेरी बहन का हरण कर लिया। रुक्मणी रास्ते में खड़ा हो गया। बोला मेरे से युद्ध करना पड़ेगा, बिना युद्ध के यहाँ से नहीं जा सकते हो। भगवान ने कहा ठीक है। भगवान ने तलवार निकाली। बोला आ जाओ रुक्मी महाराज जी। रुक्मणी मैया ने इशारा किया। बोला महाराज ज्यादा दंड मत देना, भाई है मेरा। भगवान ने भी बोला कोई बात नहीं, तुम्हारा भाई है तो हमारे भी तो कुछ लगता है, हमारे भी तो जीव रुचि चल, ज्यादा परेशान निकल रहा। भगवान आए नीचे तलवार से पूरे बाल साफ किए, रुक्मी को भगा दिया। अब भगवान मैया को लेकर के तो आ गए द्वारिका में, लेकिन इधर शिशुपाल था। शिशुपाल को पता चला कि रुक्मणी मैया का हरण हो गया। ये मरने के लिए तत्पर हुआ। बोला भैया दुल्हन के लिए आए थे, बिना दुल्हन के जाएंगे? इससे बढ़िया तो मरना ही ठीक है। जैसे मरने के लिए तैयार हुआ वैसे ही जरासंध आया। जरासंध ने कहा कि अरे पागल है, अरे एक बार तेरा विवाह टूटा तो एक बार में ही परेशान हो रहा है? अरे मुझे देख 17 बार आक्रमण किया, 17 बार हारा मैं, 18वीं बार जीत गया। जरासंध शिशुपाल बोला मेरे से भी बड़े बड़े बेशरम बैठे यहाँ,
अरे कोई बात नहीं, एक ही बार विवाह टूटा, कोई बात नहीं, दोबारा कर लेंगे। जिस डोले में किसको दुल्हन को विदा करना था, उस डोले में बैठा करके शिशुपाल को विदा कर दिया। मुंह झुकाते सर झुका करके शिशुपाल घर आया बिन दुल्हन के। अब तो शिशुपाल भगवान का इतना भयंकर कट्टर बैरी बन गया कि पानी पी पी करके भगवान को हजारों बार गालियां देता और कोसता रहता है। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। अब भगवान द्वारिका में आए। अब विधिवत से ब्रह्म विवाह किया भगवान। ब्रह्म विवाह जान दशा क्या होता है बोल कुकु जान जरा हाथ खड़ा कर जाएगा के वानी मी तने रावा जो यहाँ के तो बोले तुम तो बताना बड़े भाव से बोलना पड़ेगा। तो ब्रह्म विवाह का मतलब हो जो ब्राह्मण के द्वारा किया जाए, अग्नि को साक्षी मान करके किया जाए, उसका नाम है ब्रह्म विवाह। राक्षस विवाह से तो पहले करेगा भगवान जी ने, लेकिन भगवान जी ने बोले ब्रह्म विवाह हुई, चलो राक्षस विवाह नहीं। आजकल जो कोर्ट मैरिज होनी थी ना, ये क्या है तुम ही बोला। तो ब्राह्मणों को बुलाया गया। मम कोट बटिन बेब नीचे बोले कि आ जाओ पंडित जी विवाह करने वाला बना। तो आगे पंडित जी बिल्कुल टाइम पे, गणेश चौकी बड़े फर्स्ट क्लास, भगवान जी भी है, रुक्मणी जी भी है। तो पहले जब हमारी ब्योह हो तो क्या कर देना, पहले सुबह गणेश भगवान जी पूजे जन मंगलदूर तने नित्य जान, रिश्तेदारों तने नित्य जान, अग्नि देवता नित्य जान, फूले बाड़ी नित्य जान, हल्दी की गांठ नित्य जान। तो इन तरीके से हम बोला भगवान को प्यो कर। तो भगवान को प्यो गढ़वाली में कल्ला कि हिंदी में कल्ला। हाँ ये माता तुम पक्का भक्त छो कि हमारे गडल से भाई तमन पर भगवान प्यो गडल में कल्ला। हमारी अगर भगवान ए छन तो गडल भगवान छन, अंग्रेजी भगवान थोड़ी ना छन, इले हम गडल में भगवान प्यो करना। तो भगवान जी रुक्मणी देखते जब ऐनी तो अब द्वार सजने लग गई, बढ़िया बढ़िया तोरण लग गए, बढ़िया बढ़िया चांदनी सज गया, सुंदर सी मंडप बन गया, 16 श्रृंगार करते रुक्मणी मैया आ गया। और ब्राह्मण देवता सब न्यूते गेली, ब्राह्मण जी ऐनी अब पहले मंगलेर जी भी आ गए। तो मंगलेर जी बोलने लगे प्रभु पहली न्यूती वेद मुखी बरमा, पहली न्यूती वेद मुखी बरमा, पहली न्यूती वेद मुखी बरमा, पहली न्यूती वेद मुखी बरमा। आज चाहिदा ब्रह्मा जी को काज, आज चाहिदा ब्रह्मा जी को काज, करा मेरा ब्रह्मा जी गणेश की पूजा, करा मेरा ब्रह्मा जी गणेश की पूजा। आज चाहिदा गणेश को काज, आज चाहिदा गणेश को काज। ब्राह्मण देवता नित्य गेली, मंगलेर नित्य गेली, औज को बेटा नित्य गई।
प्रथम प्रथम सर्वप्रथम गणेश भगवान जी की पूजा करी पंडित जी ने। और गणेश भगवान जी थे सबसे पहले मनान पड़ो इले तो हमारा रावत जी ने भी कथा के रूप में व्यास के रूप में गणेश जी थे बोले उन बोल सबसे पहले हम अगर कथा करता भाई तो गणेश व्यास जी थे इलावा सब न्यूते वहां का बाद पूजन वे मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि श्री गणेशाय नमः मंगल मुहूर्ते नमः। इष्ट देवता न्यूते गेनी जगदेव बाबा न्यूते गेनी सिद्धबली बाबा न्यूते गया शुक्रो की देवी न्यूते गया पितृ देवता न्यूते गेनी नागरजा नरसिंह सब न्यूते गेनी। पूजन करने का बाद बाना होने लगे नयनों को प्रारंभ हो गया दे द्यावा मेरा ब्रह्मा जी दे द्यावा हल्दी का बाना है दे द्यावा मेरा ब्रह्मा जी दे द्यावा हल्दी का बाना जिया रैया जिया मेरा ब्रह्मा जी जौन दीनी हल्दी का बाना है जिया रे मेरा ब्रह्मा जी जो दीनी हल्दी का बाना पान देनी ब्रह्मजिन देनी धौर का जरगा माँ जी छा ऊन देनी रिश्तेदारों देनी मामिन देनी सुहागवंती स्त्रियों देनी कन्यन देनी सज्जन बाना देनी। बाना देने का बाद नहेण लगी माँ भगवती तो जब वो पहले बाना देना था यो लेते ने उखी मुन नवान छा पर्दा लगे तने क्या न होई कुंड को जा क्या होए कुंड को जाओ क्या न होई कुंड को जा क्या होए कुंड को जाओ क्या न होई होलो सूर्य जादू में लो क्या होए सूरज तो उबादी सो गौरा जी नाये बादे सो गोराजी तब होई कुंड को जाव तब कुंड को जाओ नायण लागी लक्ष्मी की लागी तब आए होलो सिंधु छलार तब होए होलो सूरी जादू में लो अब माँ भगवती को स्नान भी आई 16 श्रृंगार करेगी माँ बड़ी दिव्य भव्य से श्रृंगार हुई माँ भगवती को। वहां के बाद भगवान जी बारात लेके तने गेट पे पहुंच गए। गेट पे आने का बाद जनी भीतर एनी तो धूले अर्घ वे जण दोनी छोमी पाछण दोनी
अब धूले अर्घ भी वे गया, धूले अर्घ भेजने पूरा पूरा संपन्न वे और वहां के बाद भीतर गए नहीं। अब बोलो कन्यादान को संकल्प वे, गोत्रोच्चार वे, वहां के बाद द्विपक्ष का गोत्रोच्चार के बाद पूरा पूजन वे, पूजन होने के बाद तुरंत फेरा होना तने बहरेगे बेदी में पहलू फेरा बोल भक्त वत्सल भगवान की। अब जब हाँ अभी की चला, अभी रुक जा, अभी पूर्व भी हो तो हो दिया, अभी दान भी तो हो ना, जब दान दो हाँ। बोल भक्त ये तो जब भगवान आप पढ़ते और जान लो रान तो बल भी बाद है जब बड़े भाव से बोलना पड़ेगा। योग तो बोल दी बोल में चल तो चल नहीं देगा थोड़ा की बात नहीं। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। अब जब पूर्व पूजन भई और वहां के बाद फेरा होने लगे। ये पहलो फेरा फेर लारी एक बेटी माता पिता अधीर होने लग जाते ऊतने पहले पहले दिन लोग चल हमारे कन्या लेकिन अब अधीर होने लग जाते कि अब पेरने होने लगे। पहलो फेरा फेर लाड़ी कन्या छे कुमारी दूजो फेरा फेर लाड़ी वे बाबू की प्यारी तीजो फेरा फेर लाड़ी बहनों की प्यारी चौथो फेरा फेर लाड़ी सौ जोड़ों की दुलारी पांचों फेरा फिर छोड़ वे बाबू की गोद छठों फेरा फिर छोड़ सौ जोड़ों को दगोड़ो सातों फेरा फिर लाड़ी कन्या वे तो नारी सादा राजी खुशी राड़ी सादा स्वागेणी नारी राजी खुशी रे तू लाड़ी सदा स्वागेणी नारी। जब भगवान फेरा करनी वहां का बाद तब दान देने लगे तो तुम लोगों तो दान बाद में देन आरती का बाद आराम से उक में बैठे रह भगवान जी कख नहीं जानो उक में रह आरती के बाद आप लोग दे दान आई बार जो परिवार का सन पहले वो दान दे दिया जो परिवार आचन केवल परिवार का वही बार दान दे दिया। अब बाकी सभ्यों तने बाद में आपन इनावटी आन और इनावटी जान अब भगवान जी तने दान भी देना इनावटी आशीर्वाद भी देना। और एक बात और बता दूं बोल क्या
बस हमारे जीवन में भी 7 ही दिन छन रामदा एक माता जी पुना चा पर बाबा कख छे बल्लू की तू मैंने बोल माता जी तुम ढूंढी नहीं करी और बाबा बल एक दिन और पड़े दिन मैंने बोल माता जी इन तो जीवन में 7 ही दिन छन एक माता जी ब्याह पिचर पिछने बोला ब्याह जी और बोला बोल मैंने बोल तुम तो बोना चाहो और बोला मैंने बोलो घर में जागता पति देव जी लगे उनके द्वार खोला कब जन पति नीचे मैं बहुत देर होने वाली तो बोल कथा को विश्राम दिवस अगर बल कहना अगर 6 दिन कथा न सुनी हो और 7वें दिन की सुदामा चरित्र सुन दे तो तुम्हारे घर से सब दरिद्रता भर जाती अजन भगवान सुदामा पूरी बने छई तनी बोला तुम्हारे जो भी जन द्वारिका पूरी छे ना तन सुदामा पूरी त सुदामा त दियल छे इन्ने बोला हम तभी भगवान खूब उत्कृष्ट देन तब हमारा सब दरिद्र हर जान तो बोला सप्तम दिवस की कथा जरूर सुनी चाहिए कथा का बज बिटी होली बोल ठीक 10 बजे बिटी कथा होन और ठीक 12:30 बजे तक वहां के बाद आप तने प्रसाद और एक बिटिन जो का रूप में हरेल चंद वो हरेली का रूप में तुम आशीर्वाद का रूप में व्यास पीठ दिए जाएंगे तो आपन सब परिवार सहित बोलाए जान और पितृ प्रसाद पाओ तो आपन जरूर आन आप आया और रावत परिवार ते अपनो आशीर्वाद दिया और ये कामना कला कि जो का निमित्त उन यो कार्य करे श्रीमान श्री स्वर्गीय डबल सिंह रावत जी और स्वर्गीय श्री पंचम सिंह रावत जी उनकी आत्मा तक खूब शांति मिलो और हमेशा वो भगवान को गौरव धाम वास कर आपन सभी नान तो अब दान करने लग गया दे द्यावा मेरा बाबा जी दे द्यावा दे द्यावा बाबा जी दे द्यावा बाबा जी गो कन्या दाना दे द्यावा बाबा जी गौदान जैन यू दिए ली समझ लेना वे जन्मांतरों का पाप कटे जनन बना हीरा दान मोती दान सब कोई देना हीरा दान मोती दान सब कोई दे वो भाग्यान दे लो कन्या को दान मोती दान सब कोई देना वो भगवान दे लो कन्या को दाना तुम भेला बाबा जी तुम भेला बाबा जी
जगदम्बत ने सभ्युन दान दे वहां का बाद पूरो दान देखने का बाद भगवान जी ते टीका पिटे हुई और वहां का बाद अब बरमाला वे बरमाला मां और जयमाला मां फर्क छुआ बरमाला अलग वे जयमाला अलग वे के फर्क है ये तुम तने बोल बताओ और ठीक 10 बजे पहुंच गया जन 10 बजे पहुंच लिया तब पता चलो कि बरमाला क्या होता है बोलन और जयमाला क्या होता है बोलन फिर कद का बोलन कि तुम तने ठीक बोल 10 बजे बता दो आप अधिक से अधिक संख्या में पहुंच लिया और ठीक 10 बजे तुम तने बते चलो कि जयमाला की वे और बरमाला की वे तो अब रुक्मणी मैया भगवान जी खड़ोड़ गए खड़ोड़ जाओ भगवान जी अब भगवान जी और रुक्मणी मैया एक दूसरे का तरफ देखने लगे घूमनी एक तरफा दीगो दी घूमनी तो पहले वर्ण कैन करी बोल पहले रुक्मणी मैयन पहले भगवान जी का गोद मां बरमाला डाली और वहां के बाद भगवान जी ने भी रुक्मणी मैया का गोद मां बरमाला डाली बोल लक्ष्मी नारायण भगवान की जय रुक्मणी रमण भगवान की जय सदा सदा तने रुक्मणी मैया भगवान जी की भेजे इन निमी भी ठाकुर जी से प्रार्थना कर दो हे परमात्मा हे ठाकुर जी जद कभी तुम्हारा भक्त तुम्हारी कथा सुनो तने यानी रुक्मणी विवाह की कथा चैन श्रवण करी ऊ को भी इन सुभाग अटल रहो और जो ऊ की मन में मनोकामना रहे प्रभु ऊ की मनोकामना पूरी भेजाओ और मेरी ठाकुर जी की कृपा आप सभी का मत हमेशा हमेशा बनी रहो आपकी मनोकामना पूरी हो जय भी उद्देश्य से जय भी भाव से आप ए होला आपकी भावना से भगवान खूब प्रसन्न बोल भक्त वत्सल भगवान की जय तो बोलो जी अंत सुधर गया तो सब सुधर गया अब 3 घंटे तक तो पड़े रहे वो लेट आई अंत में वो लेट ही पकड़ी अब अंत ही खराब हो गया तो 3 घंटा हो तब बेकार नहीं रहेगी इसलिए तो बोल सके अंत सुधर जान जो मैंने बोल जनरेटर चंदा तोड़ दे की बात तो भगवान जी से यही प्रार्थना करूंगा कि प्रभु जितने भी भक्त जन आए सबकी मनोकामना पूरी हो ऐसे ही सब मेरी माताएं ऐसी भक्त भगवान के चरणों से लगी रही और ऐसी सत्संग श्रवण करते रहे और जैसी ठाकुर जी की सूरत आप देख रहे हैं ऐसी ठाकुर जी की सूरत आप रोज निहारते रहे इन्हीं शब्दों के साथ आज की कथा को यहीं पे विश्राम और परमात्मा से यही प्रार्थना करूंगा कि प्रभु जो पितृ देवता है वो बैकुंठ धाम में वास करें जितने भी भक्त जन आपकी कथा श्रवण करने आए और जो ना भी आए और जो घर बैठ करके सुन भी रहे हैं उनकी भी भगवान मनोकामना पूरी करे उनके ऊपर भी भगवान खूब अपनी छत्र छाया बना करके रखे क्योंकि वो दूर है तो वो दूर से थोड़ा सा बेचारे परेशान रहते कि आ नहीं सकते हैं साधन नहीं है इसलिए वो घर में बैठ करके देख रहे हैं तो घर में बैठ करके वो आनंद ले रहे हैं भगवान की कृपा उनके ऊपर भी बनी रहे इन्हीं शब्दों के साथ सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् ओम शांति 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 सुख शांतिर्भवतु सर्वारिष्ट शांतिर्भवतु एक भजन के साथ और उसके बाद आरती प्रसाद लेंगे आरती प्रसाद आपको ठीक गेट पे मिलेगा चरणामृत भी आपको गेट पे मिलेगा आप सब लाइन लगा करके वहां से प्रसाद ग्रहण करेंगे इन्हीं शब्दों के साथ बड़े भाव से बोलना पड़ेगा राधे राधे तो जैन नचनो तो खड़ो भेजे और जैन नचनो बैठे रहे तो भगवान का ब्यो मां सभी
એ હંબી ઓળા છા કનૈયા પોણે માં તુમારી પોણે માં હંબી ઓળા છા કનૈયા પોણે માં તુમરી પોણે એ હંબી ઓળા છા કનૈયા પોણે માં તુમારી પોણે માં હમ બિહારા છા કન્યા પોણે માં તુમરી પોણે અરે ભાવ સે હરી બોલ બ્રહ્માજી બી એન કનૈયા બ્રહ્માણી દલેની ઓ બ્રહ્મજી વિહન કન્યા બ્રહ્માણી તેલેની બ્રહ્માજી બી એન કનૈયા બ્રહ્માણી દલેની બ્રહ્મજી વિહન કન્યા બ્રહ્માણી તેલેની બ્રહ્માણી દલેની કનૈયા બ્રહ્માણી દલેની કનૈયા પોણે માં મારી પોણે માં બ્રહ્મણી વિહન કન્યા પોણે માં તુમરી પોણે એ હંબી ઓળા છા કનૈયા પોણે માં મારી પોણે માં બિહારા છા કન્યા પોણે માં તુમરી પોણે ઓ રૂકમણી રમણ ભગવાન કી હરી બોલ શંકર ભી એન કનૈયા ગોરાજી દલેની શંકર વિહન કન્યા ગોરાજી તેલેની શંકર ભી એન કનૈયા ગોરાજી દલેની શંકર વિહન કન્યા ગોરાજી તેલેની ગોરાજી દલેની કનૈયા એ ગોરાજી દલેની કનૈયા પોણે માં મારી પોણે માં કન્યા પોણે માં તુમરી પોણે એ હંબી ઓળા છા કનૈયા પોણે માં તુમારી પોણે માં હમ બિહારા છા કન્યા પોણે માં તુમરી પોણે હરી બોલ રામજી ભી એન કનૈયા સીતાજી દલેની રામજી વિહન કન્યા સીતાજી તેલેની રામજી ભી એન કનૈયા સીતાજી દલેની રામજી વિહન કન્યા સીતાજી તેલેની સીતાજી દલન કનૈયા સીતાજી દલન કનૈયા પોણે માં તુમારી પોણે માં સીતાજી વિહન કન્યા પોણે માં તુમરી પોણે એ હંબી ઓળા છા કનૈયા પોણે માં તુમારી પોણે માં હમ બિહારા છા કન્યા પોણે માં તુમરી પોણે
भगवान की जय। बड़े भाव से बोलना पड़ेगा। राधे राधे। ओम जगज्ज्वालाय नमः रत्नेश्वर्ये नमः सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षरपुष्पाणि समर्पयामि चन्द्रमा मनसो जातचक्षुः सूर्यो जायते श्रोत्राद्वायुश्च प्राणस्य मुखादग्निर्जायते आरती गाओ प्यारे तुमको मना